पीएफ रजिस्ट्रेशन, ये नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये कितना मुश्किल होगा, है ना? पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। हाँ, तो पीएफ रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो अक्सर थोड़ी जटिल लग सकती है। बहुत सी कंपनियों को तो ये एक पहाड़ जैसा काम लगता है, पर सच कहूं, अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो ये उतना भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को ना बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। हमारा मकसद ये है कि हर एक कदम एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए। तो ये रहा हमारा पूरा रोड मैप, सिर्फ 4 आसान स्टेप्स। पहला, हम देखेंगे कि योग्यता क्या है। दूसरा, कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं। तीसरा, ऑनलाइन रजिस्टर कैसे करना है। और चौथा और सबसे आखिर में, एम्प्लॉयर कोड कैसे मिलेगा। सिंपल है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और मैं कहूंगी सबसे जरूरी सवाल, क्या पीएफ रजिस्ट्रेशन करवाना ही है? मतलब ये जानना कि किसी कंपनी के लिए ये अनिवार्य है भी या नहीं। और इसका जवाब सिर्फ एक नंबर में है, वो नंबर है -20। जी हाँ, अगर किसी भी कंपनी में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं तो उनके लिए पीएफ रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाता है। ये कोई चॉइस नहीं है, ये कानून है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अब आगे क्या? अगला स्टेप है कागजी कार्रवाई, यानी सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह इकट्ठा करना। तो देखिए, लिस्ट में क्या क्या है। कंपनी का पैन कार्ड होना चाहिए, कंपनी के पते का कोई प्रूफ, बैंक की डिटेल्स और साथ ही जो भी ओनर या डायरेक्टर हैं उनका केवाईसी, मतलब उनकी पहचान और पते का प्रूफ। एक सलाह दूं, इन सब को पहले से ही एक फाइल में तैयार रखने से ना आगे का काम बहुत ही स्मूथ हो जाता है। चलिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, अब आते हैं असली एक्शन पर, यानी स्टेप नंबर 3, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और अच्छी बात यह है कि अब सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। इसके लिए सरकार का एक ऑफिशियल पोर्टल है, ईपीएफओ पोर्टल। सारी कार्रवाई यहीं पर होती है, कंपनी की सारी डिटेल्स यहीं भरी जाती हैं, डिजिटल वेरिफिकेशन भी यहीं पूरा हो जाता है। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती, सब घर बैठे। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, वो लम्हा जब सारी मेहनत रंग लाती है, और वो है आपका एम्प्लॉयर कोड हासिल करना। जब रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तो एक पीएफ एम्प्लॉयर कोड जारी होता है। ये कोड असल में आपकी कंपनी की ऑफिशियल पहचान है ईपीएफओ की नजरों में, और इसी कोड के आधार पर हर महीने की पीएफ फाइलिंग शुरू होती है। तो प्रोसेस तो समझ लिया, लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल कि इन नियमों का पालन करना, वो भी समय पर, आखिर इतना जरूरी क्यों है? मतलब अगर ना करें तो क्या होगा? देखिए, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, पीएफ रजिस्ट्रेशन में गलती या देरी, इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी या कागजी कार्रवाई समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। इसका सीधा असर बिजनेस पर पड़ता है। और सबसे बड़ा नतीजा, जुर्माना, पेनाल्टीज। नियमों को नजरअंदाज करने पर जो जुर्माना लगता है वो कभी-कभी इतना ज्यादा होता है कि बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ बन जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर हर चीज सही तरीके से सही समय पर की जाए तो यही पूरा प्रोसेस एकदम सिंपल और टेंशन फ्री बन जाता है। सही कंप्लायंस का मतलब ही है बिना किसी रुकावट और फालतू की परेशानी के अपना बिजनेस चलाना। तो अब जब सारे स्टेप्स हमारे सामने बिल्कुल साफ है, तो असली सवाल ये उठता है कि कंप्लायंस की तरफ पहला कदम क्या होगा? क्या वो कर्मचारियों की गिनती से शुरू होगा या फिर डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनाने से? सोचिएगा जरूर, क्योंकि सही दिशा में उठाया गया पहला कदम ही सबसे ज्यादा मायने रखता है।